और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज़ाद वीज़ा के बारे में जानते हैं कि आज़ाद वीज़ा होता कैसे है, आज़ाद वीज़ा किस तरह से लेकर के हम कहीं पर जा कर के आराम से काम कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज़ाद वीज़ा क्या होता है नहीं जानते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो आज़ाद वीज़ा के बारे में तो सुने हैं, जानते भी हैं, लेकिन सही नहीं जानते, गलत इन्फॉर्मेशन जानते हैं और आज़ाद वीज़ा ले करके आ जाते हैं और परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले आज़ाद वीज़ा उसी को लेना चाहिए जिसको काम मालूम है, जो टैलेंट आदमी है, कहीं पर किसी कंट्री में जा कर के आया है और उसको पूरा अनुभव है, उसी को आज़ाद वीज़ा लेना चाहिए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त हफ्तावाला, फिर से एक नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमारे इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अभी मैं छत पे हूं और दोपहर का टाइम है, 12 बज रहा है और अभी फ़िलहाल मैं दोहा कतर में हूं और सिलाई करता हूं। और मैं बता दूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि आज़ाद वीज़ा का मतलब क्या होता है, आज़ाद वीज़ा किस तरह से लेकर के दोहा कतर में या सऊदी में या दुबई में जा कर के काम कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि आज़ाद वीज़ा होता कैसे है और आज़ाद वीज़ा का मतलब क्या है। तो मैं बता दूं कि आज़ाद वीज़ा का मतलब यही होता है कि अगर आप आज़ाद वीज़ा ले करके आप आते हैं दोहा कतर में या सऊदी में या दुबई में, आप कहीं पर भी जा रहे हैं, जब आज़ाद वीज़ा ले करके आप आएंगे तो उसका टिकट हो गया, वीज़ा हो गया, और जब यहाँ पर आ जाएंगे तो उसका रूम हो गया और इकामा हो गया, पूरा पैसा आपको भरना पड़ता है। आपका कोई कंपनी नहीं रहता है कि मतलब आप किसी कंपनी में आप जा रहे हैं। आज़ाद वीज़ा का मतलब यही होता है, आप वीज़ा ले लिए हैं और वीज़ा ले करके आप आ गए हैं दोहा कतर में या सऊदी में या दुबई में, और आपको काम ढूंढना है। आप किसी कंपनी में जा कर के आप काम कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं रहेगा कि आप इस कंपनी में काम नहीं कर सकते हैं, उस कंपनी में काम नहीं कर सकते हैं। आप किसी कंपनी में भी काम कर सकते हैं। आपका जो कपिल है जिससे आप वीज़ा लिए हैं, वो भी नहीं रोकेगा कि आप इस कंपनी में काम करो, वो भी नहीं बोल सकता कि उस कंपनी में काम करो। आपका मर्जी, जिस कंपनी में आप काम करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। और जब आप छुट्टी जाएंगे तो जो टिकट का पैसा है वो आपको भरना पड़ता है और फ़ायदा भी देना पड़ता है। जिससे आप वीज़ा लिए हैं उसको फ़ायदा भी देना पड़ता है, मतलब 1 साल में जो हुकूमत का फ़ीस है वो लोग भरते हैं, तो उन लोगों को पैसा देना पड़ता है और उसके बाद फिर आप किसी कंपनी में भी जाकर जॉब कर सकते हैं। और कंपनी में जब आएंगे तो कंपनी में फिक्स सैलरी आता है, इतना सैलरी मिलेगा जो भी है 1400 1500। और जब आज़ाद वीज़े पर जब आप आएंगे तो उसका सैलरी फिक्स नहीं रहता, उसका सैलरी आप जितना बात करेंगे आज़ाद वीज़े में, किसी कंपनी में गए आप बोले कि हमको 2500 3000 चाहिए, तो अगर उसको अच्छा लगेगा, आप काम जानते हैं अच्छा, उसको पसंद आया, तो आपका सैलरी ज़्यादा रहता है और जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनका कम रहता है। इसलिए जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनका कम रहेगा कि जो टिकट हो गया, जो इकामा हो गया, रूम हो गया, सब कंपनी देता है। और बहुत से ऐसा कंपनी है जो खाना भी देता है। और आज़ाद वीज़ा वालों का क्या है कि आज़ाद वीज़ा में पूरा उन लोगों का रहता है, रूम हो गया, खाना हो गया, कहीं पर जाना हो गया, तो वो सब पूरा खर्चा आपको देना पड़ेगा, आपको उठाना पड़ेगा। और जब आज़ाद वीज़ा आएंगे तो आज़ाद वीज़ा में जो कंपनी है, जो कपिल है, वो ये नहीं बोलेगा कि मतलब हमारे पास आके काम करो, क्योंकि आप उतना पैसा दिए हो कि हम भाई जहाँ मर्जी करें वहाँ काम कर सकते हैं जाके, कोई रोक टोक नहीं रहेगा। और सैलरी भी अच्छा मिलता है, अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं आप। और कंपनी के वीज़े में एक लिमिट रहता है, आप जो एग्रीमेंट होता है वहाँ पर, जहाँ से आप वीज़ा लिए हैं इंडिया या नेपाल से या बांग्लादेश से, वहाँ पर एग्रीमेंट होता है, आपको बताया जाता है कितना सैलरी है और ये कंपनी देगा, खाना देगा या रूम देगा या जो भी कुछ कंपनी का रूल होता है वो सब बता दिया जाता है। उसके हिसाब से फिर आएंगे यहाँ पर तो काम कर सकते हैं और काम करते भी हैं लोग। अगर कंपनी में आप आते हैं और सोच रहे हैं कि कंपनी में जा करके हमको अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे कंपनी में हम चले जाएं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरे कंपनी में आप नहीं जा सकते, उसी कंपनी में आपको काम करना पड़ेगा। और आज़ाद वीज़ा में क्या है, आज़ाद वीज़ा अगर लेकर के आते हैं आप, किसी कंपनी में आप जा सकते हैं। तो ये सब फ़ायदा है आज़ाद वीज़ा में और कंपनी के वीज़े में। तो अगर आज़ाद वीज़ा लेने के लिए सोच रहे हैं, आज़ाद वीज़ा अगर 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 आपको आना है तो आप ये सब जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। तो आज का वीडियो में मैं काफ़ी कुछ जानकारी आप लोग को दिया हूँ
और मैं दोहा कतर में रहता हूँ। अगर दोहा कतर के बारे में कुछ भी पूछना है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, टेक केयर।